की बात करते हैं। कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शीतलहर छुड़ा रही है लोगों की धूजनी। आज भी कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। छाए रहेंगे बादल आज भी। और ऐसे में राजस्थान में 31 दिसंबर को बारिश की चेतावनी है। 31 तारीख को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और शेखावाटी में हल्की बारिश होने की संभावना। तो वहीं 1 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं और अपडेट देते हैं। माउंट आबू का रुख करते हैं। सहयोगी कमलेश जुड़े हैं। कमलेश, सुप्रभात। अब 30 तारीख और क्योंकि 30 तारीख के बाद में नए साल के लिए अब चंद घंटों का इंतजार है गया है। ऐसे में माउंट आबू की अगर बात करें तो रोजाना आप तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि कड़ाके की सर्दी के इस दौर में और ज्यादा लोग पहुंचेंगे और ज्यादा सर्दी जो है वो लोगों को लुभाएगी भी, कुछ लोगों को परेशान भी करेगी। क्या जानकारी माउंट आबू से वेदर और नए साल के जश्न को लेकर, कमलेश? सुप्रभात जयती। फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि माउंट आबू का जो टेम्परेचर है फिलहाल 0 डिग्री के आसपास यहां पर बना हुआ, और कह सकते हैं कि आज जो है माउंट आबू की वादियों में गलन महसूस हो रही है। कड़ाके की सर्दी का दौर फिलहाल माउंट आबू में यहां पर जारी है। कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं माउंट आबू के नक्की झील पर हूं और देखिए, जैसा जयती कल हमने विजुअल्स में दिखाया था कि माउंट आबू के अंदर जो कड़ाके की सर्दी और कड़ाके की सर्दी के बीच तस्वीर बिल्कुल अलग थी। आसमान में बादलों की आवाजाही थी, तो आज यहां पर तस्वीर बिल्कुल यहां पर बदली हुई नजर आ रही है। माउंट आबू का आसमान बिल्कुल साफ देखा जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उसके बाद प्रदेश के कई जिलों के अंदर बारिश होने की जो संभावना है वो भी यहां पर तेज होती हुई नजर आएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू में फिलहाल कड़ाके की सर्दी का दौर तो जारी है, लेकिन नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानियों का माउंट आबू के प्रति भी क्रेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कड़ाके की सर्दी है जयती, और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो सैलानी है माउंट आबू के इस खूबसूरत नक्की झील के किनारे पर बैठकर इस कड़ाके की सर्दी का अनुभव यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर इस सर्दी के इस मौसम के अंदर माउंट आबू घूमने का जो आनंद है वो यहां पर कुछ अलग नजर आता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी का सितम तो यहां पर जारी है, लेकिन मौसम यहां पर बेहद खुशनुमा बना हुआ है। बात करने की कोशिश भी करूंगा। मैडम, कहां से आए? अहमदाबाद से। कैसा वेदर नजर आ रहा है? आप देख ही रहे हैं, हम बोल रहे हैं और धुआं निकल रहा है। मजा आ रहा है माउंट आबू के मौसम में? बहुत मजा आ रहा है। मॉर्निंग वॉक किया होगा अभी? जी बिल्कुल, हम लोग इनफैक्ट अभी आए हैं और आते से ही पहले यहाँ आए, क्योंकि मौसम का एक्चुअल मजा लेने तो अगर झील के पास आएंगे तो ही आएगा। एक नया साल आने वाला है और नए साल को लेकर के क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे एंजॉय करेंगे आप लोग? यूथ पूरा ग्रुप आप यहाँ पर पहुंचे? देखिए, हम लोग एक्चुअली पूरा वर्क ग्रुप ही है। वी आर इनटू रियल एस्टेट, डांसिंग, कोरियोग्राफी। तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग तो यही रहेगा कि मजे करते करते अपने करियर्स में भी आगे बढ़े, कामकाज भी करें, उसके साथ साथ मजे भी लें। देखिए, यहाँ पर ये तमाम जो सैलानी है कह सकते हैं कि माउंट आबू की इस खूबसूरत नक्की झील के किनारे पर बैठ करके जो चाय की चुस्की है या फिर गर्मा गर्म जो नाश्ता है जयती, उसका करने का जो आनंद है बिल्कुल यहाँ पर अलग नजर आएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर नए साल का यदि जश्न मनाना हो और आपको अनुभव करना हो कड़ाके की सर्दी का, तो एक बार रुख माउंट आबू करना होगा, क्योंकि माउंट आबू की सर्दी बिल्कुल यहाँ पर अलग है। कह सकते हैं कि जहां फिलहाल जो टेम्परेचर है 0 डिग्री के आसपास बना हुआ है, तो जैसे ही सूर्य देव आगे बढ़ेंगे और सूर्य देव की जो तपिश है वो यहां पर महसूस होती नजर आएगी, और यही कड़ाके की सर्दी गुलाबी सर्दी में यहां पर परिवर्तित होती हुई नजर आएगी और तस्वीरें बिल्कुल दिन की अलग होगी। जैसा हम अपने दृश्यों में देख पा रहे हैं कि माउंट आबू के अंदर फिलहाल जो नए साल का जो जश्न मनाने का दौर है वो शुरू हो चुका है, और इसकी विधिवत शुरुआत जहां कल शरद महोत्सव की हुई थी उसमें शोभा यात्रा निकली थी, तो तमाम जो कलाकार हैं वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे। कुछ तस्वीरें और साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये पूरा ये जो यूथ का ग्रुप है वो यहाँ पर पहुंचा है और माउंट आबू की इस सर्दी का यहाँ पर लुत्फ उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यदि सर्दी के इस मौसम में माउंट आबू में नया साल मनाना हो तो इस बार माउंट आबू आपको आना होगा। और यहाँ की सर्दी के बीच जो ये कह सकते हैं कि जो शरद महोत्सव का आयोजन है, इस शरद महोत्सव के आयोजन में आज विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होगी। चाहे बोट रेस का बात करें तो इसी नक्की झील में यहाँ पर
बोट रेस होगी और वहां पर जो आने वाला पर्यटक है इस नौका दौड़ में भी यहाँ पर भाग लेता हुआ नजर आएगा। और खास तौर पर बात की जाए 31 दिसंबर की बात की जाए तो 31 दिसंबर को यहाँ पर बॉलीवुड नाइट होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलाकार पहुंचेंगे वो अपनी यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। जी जयती, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि कमलेश हम लगातार उस तस्वीर को भी दिखाएंगे जो कि शरद महोत्सव से जुड़ी रहेगी। लेकिन अगर पिछली बार की तुलना की जाए इस साल के इस समय से, क्योंकि कड़ाके की सर्दी का पहले इंतजार किया जा रहा था, इस समय तक जो माउंट आबू का तापमान आप 0 डिग्री बता रहे हैं, कई बार निचले स्तर पर भी चला जाता है और माइनस में तापमान चला जाता है। तो क्या पिछले साल की तुलना में कोई कमी जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनकी संख्या में रही, या फिर कड़ाके की सर्दी नहीं बल्कि क्योंकि एक हिल स्टेशन है इसलिए लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं? व्यापारी क्या कह रहे हैं और किस तरह का व्यापार वहां पर हो रहा है? कमलेश, ये भी बताइए, क्या संतुष्ट है इस बार टूरिस्ट के पहुंचने पर? और क्योंकि होटल इंडस्ट्री की बात करें या फिर दुकानदारों की बात करें, स्थानीय रोजगार जो लोग करते हैं उनकी बात करें, वो कितना खुश है, कितना सेटिस्फाई है इस बार सीजन से? देखिए जयती, मौसम के आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले वर्षों के मुकाबले माउंट आबू में इस बार सर्दी कम है। जहां पिछले सालों के आंकड़ों की बात करना जिक्र जरूर करूंगा कि यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो -60 डिग्री तक पिछली बार जा चुका था, लेकिन इस बार जो आंकड़ा है -3 तक ही पहुंचा है। तो कह सकते हैं कि सर्दी जो माउंट आबू में इस बार पड़नी चाहिए थी या प्रदेश के जो तमाम इलाकों में सर्दी पड़नी चाहिए थी, वो सर्दी यहाँ पर कम है। लेकिन मौसम विभाग का ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों के अंदर उत्तरी भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बर्फबारी का दौर होगा। तो उसके बाद प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी और जहां निचले इलाकों में घना कोहरा होगा तो दूसरी तरफ माउंट आबू का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर माइनस में लुढ़कता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ पर्यटकों के आकर्षण की केंद्र की बात की जाए तो माउंट आबू हमेशा ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बना हुआ रहता है। तो ऐसे में खासतौर पर अब एक नया ट्रेंड जैसे कह सकते हैं कि नया ट्रेंड है, जो यूथ है खास तौर पर एक बार जिस स्थान पर जाते हैं तो अगले साल नए स्थान का चयन वो करते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हालांकि पर्यटकों की थोड़ी सी कमी यहां पर महसूस हो रही है, लेकिन स्वर्ण नगरी जैसलमेर हो या फिर वीरों की नगरी चित्तौड़गढ़ हो, तमाम ये जो पर्यटक स्थल है या फिर उदयपुर हो या जयपुर हो, ये तमाम पर्यटक स्थलों पर पर्यटक यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है उनकी तो कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि आने वाला जो साल है या फिर ये जो गोल्डन वीक चल रहा है, ऐसे में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे और माउंट आबू के इस खूबसूरत वादियों के बीच तो नया साल मनाए। तो व्यापारियों की जरूर उम्मीद है, लेकिन कह सकते हैं कि होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि 31 तारीख के फिलहाल यहाँ पर बुकिंग अच्छी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी बातचीत के लिए।